हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। आज हम करेंगे अमाइंस का चैप्टर पूरा वन शॉट, 1 घंटे से भी कम के टाइम में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ। ये है हमारे पास अमोनिया गैस NH3। इसी के डेरिवेटिव्स है। अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो तो ये है प्राइमरी अमीन, दो एल्किल ग्रुप R और R लगे हुए हो तो ये है सेकेंडरी अमीन, और तीन एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो ये है हमारे पास टर्सरी अमीन। ठीक है, आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे कैसे बना सकते हैं, या फिर अमाइंस कैसे कैसे बना सकते हैं। आ जाओ। सबसे पहले ये है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। क्या है बेटा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन है। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन है। अच्छा, रिडक्शन रिडक्शन में क्या ऐड होता था? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता था, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता था और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। हाँ या नहीं यार? इसमें क्या लेते हैं हम? मेटल के साथ HCl, तो Sn प्लस HCl, या फिर लूं मैं Fe प्लस HCl, और या फिर लूं H2 के साथ में इथेनॉल। क्या लूं? इथेनॉल। ये सारे एक ही रिएक्शन है। क्या बनती है यहां से? एनिलीन। NO2 जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 में। NO2 जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 में। अब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर का नाम बता सकते हो आप मेरे को कमेंट में? मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है मेरे पास? इस स्ट्रक्चर का नाम है एनिलीन। क्या नाम है बच्चों? एनिलीन। अगली रिएक्शन है मेरा अमोनिया अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करना है। आ जाओ करते। ये RX बॉन्ड मेरे पास पोलर है। अब कोई मेरे को बता सकता है ये इसको पोलर क्यों बोला? बिकॉज ऑफ एल्किल ग्रुप का R और हैलाइड का X, दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्या है? दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। देयर वाज, इसलिए ये बॉन्ड कौन सा है? पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। अच्छा, तो हैलाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके बॉन्ड वाले किसके पास से? कार्बन वाले ग्रुप से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन। अमोनिया के पास है लोन पेयर। ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन। अब ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया RNH3। अमोनिया ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, अमोनिया के ऊपर आ गया प्लस और यहां पर आ गया माइनस। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड बेस, सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस बन गया। बना नहीं बना? ठीक है। अब यही सब्स्टिट्यूटेड अमाइन को मैं एक बेसिक मीडियम में डालता हूं। किसमें? बेसिक मीडियम में डालता हूं। क्या होता है? यहां से सोडियम इस हैलाइड को लेकर निकल जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन इस OH को लेकर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा पीछे? देखो, सबसे पहले बचेगा मेरे पास RNH2। क्या बचेगा? RNH2 1 डिग्री अमीन। फिर हुआ क्या? सोडियम इस हैलाइड को लेकर निकल गया, तो क्या बन गया यहां पर? NaX, और यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन। क्या निकल गया? पानी। क्या निकल गया बच्चों? पानी निकल गया। ठीक है। ये देखो, अब अमोनोलाइसिस एक कंटिन्यू करानी है हमको। तो यहां से ये पहली बार न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां से क्या बन रहा है? RNH2। फिर इसके पास लोन पेयर है। अब वापस इसको R को मिलेंगे, यहां से क्या बन जाएगा? RNHR। फिर इसके पास लोन पेयर है, यहां पे क्या बन जाएगा? RNR और R। और एक बार अभी भी लोन पेयर है इसके पास, तो यहां से R3N के पास लोन पेयर है। एक बार फिर रिएक्शन होगी किसके साथ बेटा? RNH2 के साथ में। यहाँ पर सॉरी RX के साथ में, एल्किल हैलाइड के साथ में। यहां से फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहां से बन जाएगा R4। नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या आ गया? प्लस चार्ज। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन आखिरकार लोन पेयर भी डोनेट कर दिए किसको? एल्किल ग्रुप को। ये बॉन्ड कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन सारे मेरे और देने वाली लेने वाली स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए? खाली डब्बा या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहां से क्या बन गया? R4N प्लस X माइनस। इसका नाम है क्वाटरनरी। क्या नाम बेटो? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन है मेरे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से क्या क्या बनता है। आ जाओ रिडक्शन करके देखते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, यहां पर ले लेता हूं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर ले लेता हूं H2 कैटलिस्ट। ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां के दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे H और H से, इसके भी बॉन्ड H और H से। यहां से क्या बन जाएगा? RCH2NH2। ये कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन। प्राइमरी अमीन बन जाएगा किसके? साइनाइड के रिडक्शन से। किसके? साइनाइड के रिडक्शन से कौन सा अमीन बनता है? प्राइमरी अमीन। और ये तो एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं ले लेता हूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए।
यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, और यहां पर भी ले लेता हूं LiAlH4 जो हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा। 3 हाइड्राइड इसको मिलेंगे, 1 इसको मिलेगा, तो यहां से बन जाता है मेरे पास NHCH3। ये कौन सा है? 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। इसको मैं लिख देता हूं नॉट इन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन याद रखने को तो हम रख सकते हैं ना कि साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन बनता है और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमीन बनता है। चले आगे, आ जाओ। देखो अगला है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। यहां पे मैं ले लेता हूं LiAlH4। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं आपको पहले से याद करवा चुका हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या काम आता है? रिड्यूसिंग एजेंट में। यहां से दोनों बॉन्ड तोड़ेगा H और H से इसको मिल जाएंगे H और H। यहां से क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमीन RCH2NH2। इसका नाम क्या है? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो अमाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन, साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन, और आइसोसाइनाइड जो आपके सिलेबस में नहीं है उसका अगर रिडक्शन कराए तो हमारे पास 2 डिग्री अमीन मिलता है। आगे बात समझ में। अब सबसे फेमस रिएक्शन, नेम रिएक्शन में आती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब बच्चों को ये पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है भाई, सबसे इजी और सबसे अच्छी रिएक्शन है, इतनी आसानी से कवर अप होती है। इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है और इसकी डायरेक्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जो है मेथड ऑफ, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? प्राइमरी एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन बनाने का। एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन बनाने का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन सा? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो इसे मैंने लिया थैलेमाइड, उसकी रिएक्शन NaOH, फिर एल्किल हैलाइड, फिर NaOH से कराता हूं, तो यहां पे मेरा बनता है प्राइमरी अमीन। क्या बनता है बेटा? प्राइमरी अमाइन। और साथ में बन जाएगा मेरे पास एक सॉल्ट COONA। ठीक है, अब इसकी, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ये क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट मेथड। इसका मैकेनिज्म कैसे, आ जाओ एक एक करके समझाता हूं मैं आपको। इसकी मैकेनिज्म भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ बना देते हैं इसको। सबसे पहले मैंने लिया ये थैलेमाइड, ये ले लिया मैंने NH, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो। सबसे पहले आएगा आपका पावर कौन? NaOH। अब NaOH, ये देखो एसिड का H और इसका ये OH, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई मेरे पास एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। इसमें से क्या आएगा? OH माइनस। तो यहां से OH माइनस, यहां से H निकल जाएगा, पानी निकल गया। सबको पता चल गया कहां से? यहां से H, यहां से OH माइनस, क्या निकल गया? पानी निकल गया। ठीक है, यहां तक ठीक है सर। आ जाओ, ये मैंने आगे बना दिया। ये बन गया मेरा N। नाइट्रोजन पे अगर हाइड्रोजन जब जाता है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? माइनस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ये एज इट इज है। अब आगे कौन आएगा? आगे आएगा एल्किल हैलाइड। कौन आएगा बेटा? एल्किल हैलाइड। अब ये देखो, ये अभी जस्ट बात करके आए, ये बॉन्ड कैसा? पोलर बॉन्ड है। ये हैलाइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूट जाएगा और पॉजिटिव वाला किस पे आके अटैक करेगा? इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है लाला। क्या है? लोन पेयर। आ जाओ, तो बन गया यहां से, ये बन गया मेरे पास N एल्काइलेटेड थैलेमाइड। नाम क्या है इसका? नाम है N अल्काइलेटेड थैलेमाइड। N अल्काइलेटेड थैलेमाइड। अब NaOH से करा दी, फिर एल्किल हैलाइड से करा दिया, वापस इसका नंबर है NaOH का। आ जाओ, तो ये N अल्काइलेटेड थैलेमाइड, यहां से एक बार बना देते हैं इसको, N अल्काइलेटेड थैलेमाइड को। NR डबल बॉन्ड हो। अब यहां पर रिएक्शन किसकी होगी? NaOH की। NaOH अब की पहली बार कैसे टूटा था? Na प्लस और OH माइनस। इस बार टूटेगा NaO माइनस और H प्लस में। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, H प्लस इसको मिल जाएगा और NaO इसको मिल जाएगा, फिर ये H प्लस इधर, NaO इधर। तो आंसर आ गया क्या तुम्हारे पास? R। N तो था ही, 2 हाइड्रोजन और आ चुके हैं, RNH2। और यहां पे क्या बन गया? सॉल्ट। क्या बन गया लाला? सॉल्ट। और ये बना क्या है मेरे पास? ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया लाला? 1 डिग्री अमाइन। इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। अगली मेरे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर की। अभी जो पिछली नेम रिएक्शन पड़ी थी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसमें से एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनता था। इधर दोनों एलिफेटिक और
एरोमेटिक, दोनों 1 डिग्री अमीन बनते हैं, दोनों में अमाइड का डिग्रेडेशन होता है, CO ग्रुप हटता है और एल्किल अमीन बनता है। और एलिफेटिक एरोमेटिक लेते तो एरोमेटिक अमीन बन जाता है। आइए बना के देखते हैं, आ जाओ। ये लिया मैंने अमाइड, ये लिया मैंने अमाइड। अब इसका रिडक्शन होगा तो यहां से ये CO ग्रुप हट जाएगा। अच्छा, साथ में कौन कौन ले रहा हूं? साथ में मैं ले रहा हूं एक तो ब्रोमीन, एक साथ में बेस जो कि क्या नाम है उसका, NaOH। NaOH कितने मॉलिक्यूल? 4। कितने मॉलिक्यूल बेटा? 4। तो ध्यान सुनना, यहां से बनेगी क्या, एक तो RNH2। अच्छा, 2 सोडियम इसके साथ निकल जाएंगे तो 2 NaBr, और 2 सोडियम इस CO ग्रुप को लेकर निकल जाएंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, Na2CO3, और साथ में वाटर, साथ में 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे वाटर के। तो ये कुछ इतना निकला है। इसके तो साइड प्रोडक्ट भी याद रखने हैं, इसके तो साइड प्रोडक्ट भी याद रखने हैं। वापस बोलो, RCONH2 Br2 NaOH के 4 मॉलिक्यूल। ठीक है सर। RNH2 2 NaBr, अगर KOH लेते हो तो 2 KBr, और KOH लेते हो तो K2CO3। मैंने यहाँ NaOH लिया तो N2 NaBr और 2 Na2CO3, और साथ में वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा लाला? वाटर निकलेगा। ये तो लिया एलिफेटिक। अगर एरोमेटिक ले तो मैं, तो एरोमेटिक भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, यहां पे मैं ले लिया CONH2, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, Br2, KOH ले लेता हूं इस बार। 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बेस के, चाहे भले KOH ले हो चाहे NaOH। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा मेरे पास, इसके ऊपर अगर NH2 लगा जाए बेंजीन के ऊपर, उसका नाम क्या हो जाता है लाला, उसका नाम हो जाता है एनिलीन। यहां से निकालो तो यहां से निकल जाएगा 2 KBr, साथ में K2CO3, और साथ में 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे वाटर के। आगे बात समझ में, सबसे मोस्ट फेमस रिएक्शन है किसकी, 1 डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बनाने की। आगे बात समझ में, चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली है मेरे पास सॉल्युबिलिटी। क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी। अमाइंस सॉल्युबल है वाटर में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, उसी को तो क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एल्किल चेन। क्या होती है बेटा? एल्किल चेन। पहले मेरे पास 2 कार्बन की चेन थी, CH3 CH2 NH2, 3 की हुई CH3 CH2 CH2 NH2, 4 की हो गई CH3 CH2 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 NH2। एल्किल चेन बढ़ रही है, एल्किल चेन बढ़ रही है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है तो उस नाइट्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूर होता जाएगा। तो जैसे जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। 4 3 2, कौन ज्यादा सॉल्युबल? ये वाला ज्यादा सॉल्युबल। कौन सा वाला? NH2 वाला, CH3 CH2 NH2 ज्यादा सॉल्युबल एज कंपेयर टू CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 NH2। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट उतनी सॉल्युबिलिटी कम। ये एक है मेरे पास इथेन अमाइन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन अमाइन। और ये है मेरे पास एनिलीन। अब आप खुद ही बता सकते हो कौन ज्यादा सॉल्युबल। ऑब्वियसली बात है यार, ये सॉल्युबल ज्यादा है, क्योंकि ये देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट कितना बड़ा है। हाइड्रोफोबिक पार्ट देखो, पूरी बेंजीन की रिंग है 6 कार्बन की, पूरी बेंजीन की रिंग है 6 कार्बन की, इधर 2 ही कार्बन है। समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी? कोई दिक्कत? आ जाओ देखो। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किससे कैसा होता है? 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री अमाइन का, फिर 3 डिग्री अमाइन का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है हमारे पास यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर आइसोमर्स आ जाए तो हम इसमें, आइसोमर्स के लिए तो वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन? बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आइसोमर आ जाए तो ब्रांचिंग कर लेंगे। आइसोमर्स के लिए ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। आगे बात समझ में देखो, C2H5NH2 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 3 मॉलिक्यूल ले लिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? कितने हाइड्रोजन एटम? 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बार होगी? 2 बार। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितना हाइड्रोजन एटम? 1 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बार होगी? 1 बार। और कितने हाइड्रोजन एटम लाला? 0। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 0। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कौन ज्यादा सॉल्युबल, सर कौन ज्यादा, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। एक क्वेश्चन और है, 1 2 3 4
ब्यूटेनॉल और ये है ब्यूटेनामाइन, ये है ब्यूटेनॉल और ये है ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन कौन ज्यादा सोल्यूबल? तो लाला पहली बात तो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है किसमें? NH से। OH बॉन्ड जो है ज्यादा पोलर है किससे? NH से। क्यों? ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी। उसके बाद आता है कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी। फिर आता है नाइट्रोजन, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अच्छी तो है लेकिन कम अच्छी है, अच्छी तो है लेकिन कम अच्छी है। तो इसमें और इसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटेनॉल का एज कंपेयर टू ब्यूटेनामाइन। आगे बात समझ में? इतना देखो फिर आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। किसकी बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ की। अमाइन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ। इससे पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करके आए थे एसिडिक स्ट्रेंथ की, यहां पर बेसिक। ध्यान सुनो, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। क्या है? ध्यान सुनो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। ठीक है, समझ में आ गई सर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो डोनेशन में भी काम आ सकता है और किसी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने हो तो भी काम आ सकता है। ठीक है सर। हाउ वी इजीली गेट दिस लोन पेयर? ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आसानी से मिल सकता है? भाई जैसे मैं हूं, मैं सबके लिए आसानी से अवेलेबल कब हूं? जब मैं फ्री हूं। जब मैं फ्री हूं तब भी मैं सब लोग घर वालों से बात कर सकता हूं ना। तो नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर फ्री होगा तभी तो वो डोनेशन में काम आएगा। हाँ, यस और नो? नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर फ्री होगा तभी तो वो डोनेशन में काम आएगा। यस और नो? अगर वो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बिजी है तो क्या वो डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। और जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्री है और वो आसानी से डोनेट कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकता है, तो उस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है सीधा सीधा सा नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आसानी से अवेलेबल कब है। अब इसके की पॉइंट्स है, आ जाओ देखते हैं। RNH2 ये रहा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये हाइड्रोजन प्लस किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसको ये नाइट्रोजन का लोन पेयर चाहिए, आसानी से मिल गया क्योंकि एल्किल ग्रुप है साथ में। यहां पे क्या बन गया? RNH3 प्लस, RNH3 प्लस एल्किनियम आयन। ठीक है, एल्किनियम आयन। अब RNH3 प्लस दो एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, तीन एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ये देखो OH2 और OH2, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान सुनो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि सर 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए ना तो एक हाइड्रोजन खा चुके हैं अपन। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन सकते हैं यहां से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन सकता है, क्योंकि इस बार कितने एल्किल ग्रुप जोड़ दिए सर? 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? जैसे जैसे अमाइंस की नेचर बढ़ रहा है। पहले 1 डिग्री अमीन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, फिर 2 डिग्री के पास, फिर 3 डिग्री के पास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां है? यहां पर। तो इस तरफ से ऑर्डर क्या आ रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्डर आ रहा है मेरे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है सर, वहां पे एक बार बाद में आता हूं, पहले कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? लोकलाइज्ड का मतलब लोन पेयर फ्री, डीलोकलाइज्ड का मतलब है लोन पेयर बिजी। अब बिजी किसके साथ रहेगा? घर वालों के साथ नहीं, रेजोनेंस में। किसमें है? रेजोनेंस में। घर वालों के साथ बिजी थोड़ी रहेगा लोन पेयर। रेजोनेंस देखो, ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर इधर इन्वॉल्व हो जाएगा, इन्वॉल्व हो गया तो ये लोन पेयर क्या हो गया? बिजी। लोन पेयर साहब फ्री बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई रेजोनेंस नहीं। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा? लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। किससे? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। अगली बात करते हैं की पॉइंट की, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन। तो वही वाली बात है, मोर अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मोर बेसिक कंपाउंड। जितनी लोन पेयर की अवेबिलिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी उतना वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। एलिफेटिक अमीन ऐसा है,
ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कहीं पे कोई बिजी नहीं है, ये एकदम फ्री स्टेट में। लेकिन एरोमेटिक में ध्यान सुनो, क्या हो गया, रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस। यहां से अगर मैं इस गोले को हटाऊं, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर 3 डबल बॉन्ड के साथ बिजी है, 3 डबल बॉन्ड के साथ बिजी है, मतलब बहुत भयंकर डिलोकलाइज। या तो एक ही डबल बॉन्ड था, या तो भयंकर डिलोकलाइज, भयंकर बिजी है, आ रहे दिन सारे दिन मेहमान आते रह रहे, भयंकर बिजी है, तो फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है तो क्या ये अवेलेबल है, नहीं है। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एलिफेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, किससे, एरोमेटिक से। आगे बात समझ में। तो यहां पर अगर लिखूं मैं जैसे RnH2 और PHNH2, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, RnH2 की। भाई साहब यहाँ पे लोन पेयर क्या है, फ्री, और यहाँ का लोन पेयर किसमें है, बिजी है, किसके साथ, रेजोनेंस के साथ। ठीक है, ओके। दिक्कत एसिडिक स्ट्रेंथ को अपना चार्ज कम करना था, तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था जो उससे चार्ज खींच ले। स्ट्रक्चर किसकी तरफ जाए, न्यूट्रलिटी की तरफ। बेसिक स्ट्रेंथ को तो नाइट्रोजन, बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है, तो पीछे से अगर कोई धक्का दे तो आसानी से दे सकता है ना। अब मेरे को आगे जाना है, आगे जाना, मैं धीरे 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 चल रहा हूं, पीछे से कोई आगे मेरे को जोर से धक्का दे दिया, अगर धक्का दिया तो मैं जल्दी जाऊंगा ना, आगे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, पीछे से आके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो लोन पेयर आगे आगे आ गया, फिर आगे दो और धक्का दिया, फिर लोन पेयर आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं मेरे पास में, तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को पुश करेंगे किसकी तरफ, कि भाई तू डोनेट हो, तू डोनेट हो। पीछे से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट फुल है, पीछे से इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट फुल है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग कौन से, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और विड्रॉइंग कौन से, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट्स नाइट्रोजन टू गिव इट्स लोन पेयर। यही तो बात बताई मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, पीछे से सपोर्ट करेंगे नाइट्रोजन को लोन पेयर देने के लिए। आगे बात समझ में। अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं, तो प्लस आई का ऑर्डर काम आएगा। 3 डिग्री अमीन के पास 3 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप मतलब 3 प्लस आई। ये लो भाई साहब 3 प्लस आई, 3 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, 2 प्लस आई, 1 एल्किल ग्रुप, 1 प्लस आई। और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, तो 3 डिग्री की ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सर अभी तो बता गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे तो 1 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब गैसेस फेज जैसा ही आप तो पलट गए सर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ बेटा हो गया ना। गैसेस फेज में आते ही तो बेसिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो 3 डिग्री के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर 2, फिर 1, तो वहां पे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। दोनों का मिक्स चलेगा मिथाइल और इथाइल के ऑर्डर के साथ, मिथाइल और इथाइल के ऑर्डर के साथ दोनों का मिक्स इफेक्ट चलेगा। इधर कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इफेक्ट से, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट से। अगर आपका एल्किल ग्रुप एक्वस मीडियम मिथाइल है, तो इसका ऑर्डर आता है मेरे पास 213, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और अगर आपके पास एल्किल ग्रुप इथाइल है, ये कौन सा ग्रुप है मेरे पास, एल्किल मिथाइल, और ये वाला इथाइल, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और यहां पर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और उसके बाद में डाल दो अमोनिया को, उसके बाद में डाल दो अमोनिया को। आगे बात समझ में। इन दोनों का मिक्स ऑर्डर किस किस का, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, मिक्स ऑर्डर के कारण अगर मिथाइल होगा तो 213 और इथाइल होगा तो 231। याद कैसे रखे सर, एबीसीडी आती है अल्फाबेटिकल, इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। ई पहले आता है तो ज्यादा लेगा ना। जैसे अगर कहीं लड्डू खाने की कंपटीशन हो रही है, तो जो जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा खाएगा, जो जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा खाएगा। इथाइल का ई जल्दी पहुंच रहा है, 2 और 2 तो कॉमन है दोनों में, 2 और 2 तो कॉमन है। इथाइल का ई जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी पहुंचा 3 डिग्री होगा, 3 खा लेगा वो लड्डू। इथाइल का ई जल्दी पहुंच रहा है तो 3 डिग्री, 3 लड्डू खाएगा। और मिथाइल का एम बाद में पहुंच रहा है तो एक ही लड्डू मिलेगा उसको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो याद हो जाएगा, इथाइल का ई पहले आता है तो 231 बड़ा ज्यादा खाएगा, और मिथाइल का एम बाद में आता है तो कम खाएगा, 213। यहां से फिर आगे चलते अमाइंस और अमाइड। अमाइन होता है ये लोन पेयर, और अमाइड्स होता है RCONH2, ये रहा नाइट्रोजन का लोन पेयर। वही वाली बात है, जिसके ऊपर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री वो ज्यादा बेसिक। अब बता सकते हो आप खुद ही कौन ज्यादा बेसिक,
ये अमाइंस ज्यादा बेसिक क्यों? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल क्या खेल लिया, रेजोनेंस खेलते ये लोन पेयर कैसा हो गया, ये लोन पेयर हो गया मेरे पास डीलोकेलाइज्ड। क्या हो गया बेटा? डीलोकेलाइज्ड। तो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे? अमाइड से। आई होप बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे चलते हैं। ये मेरे पास असाइलेशन रिएक्शन कौन सी है? असाइलेशन रिएक्शन, जिसमें इथेनामाइन के साथ में हम लेंगे असाइल ग्रुप और उसका रिएक्शन कराते हैं। आ जाओ देखो, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड है पोलर, ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब कार्बन पे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजन से। कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लाके दे देगा इस कार्बन को। ध्यान यहां तक ठीक। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा? पोलर। ये कैसा? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो नेगेटिव, कार्बन से खींचे तो कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन आके हेल्प कर दी। यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया C2H5 N। N के साथ में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। कार्बन के ऊपर से हट गया प्लस चार्ज, यहां पर CH3, यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस और यहां पर Cl। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये माइनस यहां पे अंदर वापस जाएगा डोनेट। अच्छा, पहले नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? प्लस चार्ज। नाइट्रोजन अब किससे इलेक्ट्रॉन खाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब भी जाता है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। जैसे ये इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज हट गया। फिर ऑक्सीजन के ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज वापस इसको डोनेट हो जाएगा कार्बन को। यहां से एक कार्बन क्लोरीन का जो मोर पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन से भी, वो निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा C2H5 NH और साथ में C डबल बॉन्ड O CH3। C2H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3 इथेनामाइन से वो प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसको N इथाइल इथेनामाइन से वापस इसका असल ग्रुप के साथ अब आप खुद कर सकते हो। यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन, अरे यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? C2H5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में क्या रहेगा? C2H5, हाइड्रोजन निकल चुका है। यहां पे क्या बन जाएगा? COCH3। क्या बन जाएगा? COCH3 बन गया। आगे देखो, बेंजामाइन इथेनोइक एनहाइड्रेट। इथेनोइक एनहाइड्रेट कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा। इसको ये तो पूरा ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा C6H5 NH COCH3 और नीचे क्या बन जाएगा एक साथ में? और CH3 COOH। देख लो, CH3 COO, एक हाइड्रोजन इसको जाके मिल गया यहां पर। ठीक है, मिथेनामाइन से बेंजोइल क्लोराइड, कोई बात नहीं, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से एक क्लोरीन, क्या बन जाएगा? CH3 NH CO और C6H5। अरे अब तो आसान है, इधर से हाइड्रोजन निकालना है, उधर से क्लोरीन निकालना है, इधर से हाइड्रोजन उधर से क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। कार्बिलमिन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी तक कौन कौन सी आई थी? गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड और अगली कार्बिलमिन। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्या प्रिपरेशन होती है? किसकी? आइसोसाइनाइड बनता है। पहली बात तो ये टेस्ट किसके किसके लिए? 1 डिग्री एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, दोनों अमीन्स के लिए। बट एमाइन कौन सा होना चाहिए? अमाइंस होना चाहिए 1 डिग्री हमारे पास। ये मैंने लिया RNH2, इसके साथ में लिया मैंने क्लोरोफॉर्म। क्या लिया? क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, क्लोरोफॉर्म को खुली हवा में क्यों नहीं रखते? हेलोजन के अंदर का क्वेश्चन है, बताओ। क्लोरोफॉर्म को खुली हवा में क्यों नहीं रखते? हेलोजन के अंदर का क्वेश्चन है। क्योंकि उससे गैस निकलती है। अब गैस का नाम किसको दिमाग में आ गया होगा? गैस का नाम किसका दिमाग में आ गया होगा? जल्दी बताओ। रिवीजन बहुत जरूरी है लाला, रिवीजन बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्लोरोफॉर्म को खुली हवा में इसलिए नहीं रखते क्योंकि उससे एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है फॉस्जीन गैस। हाईली, इतनी खराब गैस है, इतनी गंदी गैस है जिससे मौत हो सकती है। फॉस्जीन गैस इतनी जहरीली गैस, इतनी पॉइजनस गैस है। अगली बात समझ में देखो, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में यहां से क्या बन जाएगा? RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा बेटा? एल्किल आइसोसाइनाइड। और फिर आगे साथ में कुछ भी निकाल लो, KCl और वाटर निकाल लो। ठीक है, मेन तो हमको याद रखना आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। आइसोसाइनाइड के लिए क्या लिया? RNH2 के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ KOH, क्या बना? RNC एल्किल आइसोसाइनाइड और KCl। ठीक है, चले आगे। अच्छा, इसका मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं आपको। CHCl3, इसमें से HCl निकालते हैं, एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है CCl2। क्या बनता है बेटा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन।
क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन याद रख लेना। ठीक है, इतना देखो फिर आगे चलता है। अगली रिएक्शन है मेरे पास, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। किसके साथ, नाइट्रस एसिड। अच्छा, नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2। बनता कैसे, NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ। तो बना के देखते हैं। यहां पे पहले मैंने लिया है एलिफेटिक अमीन। क्या लिया है, एलिफेटिक अमीन। वो अगर NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है नाइट्रस एसिड। पहली बात तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला याद रखो बच्चों, HNO2। क्या होता है, HNO2। यहां से बनता है एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, वापस बोलो, एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट, Rn2 प्लस Cl माइनस, Rn2 प्लस और Cl माइनस। फिर पानी के अंदर ये रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस, अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्वांटिटी में निकलती है, तो इसलिए अमीनो एसिड और प्रोटीन के एस्टिमेशन में भी यूज होती है। वापस याद रखो, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या, ये नाइट्रोजन गैस जो है क्वांटिटी में निकलती है, तो अमीनो एसिड और प्रोटीन के एस्टिमेशन में भी यूज होती है। आगे बात समझ में। अगर मैं यहां पर ले एरोमेटिक अमीन, कौन सा अमीन बेटा, एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक अमीन की तो आपको रिएक्शन याद ही होगी, कौन सी, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा मेरा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इससे एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट, इससे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन यहाँ पानी के बाद रिएक्शन होकर अल्कोहल बनता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। इसकी अब आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, जस्ट आगे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ। अगली है सल्फर रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। इस रिएजेंट का नाम याद है, जानते हो इसको, बेंजीन SO2Cl या फिर C6H5SO2Cl। रिएजेंट का नाम हिंड्सबर्ग रिएजेंट। क्या नाम है बेटा, हिंड्सबर्ग रिएजेंट। अभी अपन ने एक टेस्ट पढ़ा था, आइसोसाइनाइड टेस्ट, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। ये भी काम आता है किसके लिए, वही सेम, टू डिस्टिंग्विश किसको किसको, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को। हिंड्सबर्ग का फॉर्मूला बोलो, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। ये है मेरे पास 1 डिग्री अमीन, ये है मेरे पास 2 डिग्री अमीन, ये है मेरे पास 3 डिग्री अमीन। यहां पे Cl दिख रहा है, यहां से हाइड्रोजन, ये से H और Cl निकल जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, C2H5NH S डबल बॉन्ड O C6H5 N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये वापस एल्कली जब बेस में डालूंगा ना, वापस सॉल्युबल भी है, क्योंकि बेस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, और वो नाइट्रोजन के लोन पेयर दे देगा, याद आई। इसको जब वापस एल्कली सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये सॉल्युबल भी है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो ये क्या है, एल्कली में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन एल्कली मीडियम, सॉल्युबल इन एल्कली मीडियम। क्यों, नाइट्रोजन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। तो क्या ये रिएक्शन होगी, हाँ रिएक्शन तो जरूर होगी। यहां से बनेगा भी क्या, C2H5 का होल ट्वाइस NSO2 और C6H5, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली मीडियम, इनसॉल्युबल इन एल्कली मीडियम। क्यों, नो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी अमीन था और सेकेंडरी अमीन के पास एक ही हाइड्रोजन था, वो इस Cl को निकालने में यूज हो गया। अब आगे ये एल्कली मीडियम में सॉल्युबल नहीं है, इसके पास तो पहले से ही हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगी। 1 डिग्री अमीन पहले N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, फिर वो एल्कली में सॉल्युबल भी है क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन है। 2 डिग्री अमीन रिएक्शन करेगा, लेकिन एल्कली में इनसॉल्युबल है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं बचा। और 3 डिग्री अमीन तो हिंड्सबर्ग के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। आगे बात समझ में। 1 डिग्री, वापस बोलो, 1 डिग्री रिएक्शन करेगा, एल्कली में सॉल्युबल भी है। 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, एल्कली में इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेगा, किसके साथ, हिंड्सबर्ग के साथ। चले आगे, इतना देखो फिर आगे चलता है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, एनिलीन की। तो ध्यान सुनो, एनिलीन में होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप।
अगर बेंजीन से जुड़े पहले ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर हो, वो कौन सा ग्रुप होता है? वो होता है मेरे पास प्लस एम। क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेंजीन रिंग क्या हुई? एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? एक्टिवेट हो गई। किसके लिए? अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मेनली कौन सी पोजीशन पे आया? ऑर्थो और पैरा पर। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो और पैरा पर आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। मेजर प्रोडक्ट आपको पता ही है, पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। आ जाओ देख ले पहली रिएक्शन, एनिलीन की Br2 वाटर के साथ। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा मेरे पास NH2 और तीनों पोजीशन पर Br। ये याद करो, अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ी थी, याद आई? अल्कोहल में भी पढ़ी थी, हेलो एल्केन में भी पढ़ी थी। ये क्या बन गया? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, वापस एनिलीन की रिएक्शन, CH3CO होल ट्वाइस का O एनहाइड्राइड के साथ और पिरिडीन की प्रेजेंस में, यहां से क्या बन जाएगा? NHCOCH3। नाम क्या है? एन फिनाइल इथेनामाइन, एन फिनाइल इथेन। अच्छा ये हुआ कैसे वो बता देते लो। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से एक हाइड्रोजन और इस पूरे ग्रुप को एक हाइड्रोजन मिल गया और COCH3 यहां पे आगे जुड़ गया। ये COCH इसको मिल गया और बाकी COCH3 NH के साथ आगे जुड़ गया। नाम क्या है इसका? एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। ठीक है, फिर Br2COH के साथ रिएक्शन, बताओ कहां जुड़ेगा? Br2 Br इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Br प्लस कहां आके जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर। ये लो जोड़ दिया, क्योंकि इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये देख लो। तो यहां से NHCOCH3 Br आके जुड़ गया पैरा पोजीशन पर, और फिर H और OH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा H और इसको मिल जाएगा OH। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा NH2 और Br। नाम क्या है इसका? 4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। अगली बात समझ में। अगली है नाइट्रेशन रिएक्शन, मोस्ट फेमस रिएक्शन है। इसमें तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। पहली बार पैरा पोजीशन पर कौन जुड़ेगा आपके पास आके? NO2 ग्रुप, फिर मेटा पर NO2 ग्रुप और फिर ऑर्थो पर NO2 ग्रुप। पैरा प्रोडक्ट बनता है सबसे ज्यादा मेजर 51%, मेटा प्रोडक्ट बनता है 47% और ये बनता है 2%। तो याद रख लेगा ऑर्डर, पैरा ऑर्थो, सॉरी पैरा मेटा और ऑर्थो, पैरा मेटा और ऑर्थो, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट बन रहा है 51%, मेटा प्रोडक्ट बन रहा है 47% और ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है 2%। ठीक है, यहां तक चले आगे। अगली रिएक्शन है वही वापस पिरिडीन के साथ, ये तो बन गया NHCOCH3। अब ये रहा बेंजीन रिंग से जुड़े पहले ग्रुप के पहले एटम के पास अगर लोन पेयर ऑर्थो और पैरा पर जोड़ दोगे, ऑर्थो और पैरा पर, पहली बार ऑर्थो पर NO2, दूसरी बार पैरा पर NO2, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला। ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? ऑर्थो प्रोडक्ट है। ये वाला इधर बात करूं तो ये पैरा प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है और ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। ठीक है, अगली है सल्फोनेशन रिएक्शन, H2SO4। पहले तो ये यहाँ पे एक एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट एक कैटायन बनता है, पूरा सॉल्ट बनेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, बेंजीन के ऊपर NH3 प्लस HSO4 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहां से ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में H प्लस उसके साथ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मांगने, वो इसको अपने पास रख लेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा यहां से, यहां तक कोई दिक्कत। फिर यहां से ऑक्सीजन के साथ रिमूवल होगा तो एक SO3H आके यहां जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? यहाँ। ये रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना 453 से लेके 473 केल्विन पर हो रही है रिएक्शन। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट डायरेक्ट भी पूछ सकता है। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट जब 453 से 473 केल्विन के बीच में रिएक्शन करता है तो ये रीअरेंज होता है, कंपाउंड बनता है नया सल्फेनिलिक एसिड। क्या बनता है? रीअरेंज होके कंपाउंड, नया कंपाउंड बनता है सल्फेनिलिक एसिड। और ये सल्फेनिलिक एसिड आपस में इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म है, तो यहां पर हाइड्रोजन आता रहता है NH3 प्लस और यहां पर SO3 माइनस, NH3 प्लस और SO3 माइनस। एस वाले आयन को क्या बोलते हैं हम? ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं बेटा? ज्विटर आयन। ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये तो थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देख रहे हो चार्ट,
एक साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिएक्शन एक साथ में विद इन 2-3 मिनट। आ जाओ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl2HCl और CuCl2HBr, कुछ नहीं, यहां पे बन जाएगा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन और यहां पे बन जाएगा बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। ये वाली रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन किसके प्रेजेंस में? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl2HCl Cu2Cl2HBr। रिएक्शन का नाम बोलो इसका। इस रिएक्शन का नाम है मेरे पास सेंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है? सेंडमेयर रिएक्शन। अगर कॉपर HCl और कॉपर HBr के साथ रिएक्शन दे बनेगा तो यहां पे भी वही, क्या यहां से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और यहां से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान रिएक्शन। क्या नाम है लाला? गाटरमान रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H+ और BF4- के साथ, तो यहां से एक तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था, क्या नाम है बोलो? N2+ और BF4-, और फिर यहां से बन जाता था हमारे पास क्या? फ्लोरोबेंजीन, और साथ में BF3 निकल जाता था। रिएक्शन का नाम बोलो बाल्ज-सीमान। क्या नाम है? बाल्ज-सीमान रिएक्शन। फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा बोला? आयोडोबेंजीन। और अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में गर्म पानी डाल दूं तो यहां से मेरे पास बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है बेटा? फिनॉल। देख रहे हो, एक साथ में 7 रिएक्शन, Cu2Cl2HCl Cu2Cl2HBr, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेंडमेयर रिएक्शन। CuHCl CuHBr क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन गाटरमान रिएक्शन। HBF4 बाल्ज-सीमान रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन। पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडोबेंजीन, और गर्म पानी डाल दूं अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है। अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अंदर H3PO2 डालूं, यहां से बन जाता है सिर्फ और सिर्फ बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा? H3PO3। C2H5OH डालूं, यहां से बन जाएगा मेरे पास बेंजीन, और क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। NaNO2 और कॉपर डालूं, NaNO2 और कॉपर डालूं तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा लाला? नाइट्रोबेंजीन। नाम का है इसका? इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल या फिर एनिलीन के साथ, तो फिनॉल के साथ रिएक्शन एनिलीन, फिनॉल के साथ रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है, तो ध्यान से देखो आप। बेंजीन N-डबल-बॉन्ड-N, बेंजीन और यहां पर OH, और सेम अगर एनिलीन के साथ रिएक्शन तो ये भी ऐसे ही होगी कुछ, बेंजीन N-डबल-बॉन्ड-N, बेंजीन और उसके ऊपर NH2। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो ग्रुप होता है N-डबल-बॉन्ड-N और फिर वापस बेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजो ग्रुप क्या होता है? एजो ग्रुप ऐसा होता है बेटा N-डबल-बॉन्ड-N, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम बोल दो पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये हाइड्रो से O याद रखो, हाइड्रो, पैरा हाइड्रोक्सी, ओ साउंड आ रहा है, ओ साउंड मतलब ऑरेंज डाई। कैसी डाई ला लो? ऑरेंज डाई। और इसका कुछ नहीं याद आ रहा तो येलो डाई लिख सकते हो। अब तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? येलो डाई और ऑरेंज डाई। अब बताओ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देख लो आपके सामने, 13 रिएक्शन एक साथ एक ही बोर्ड पे। तो यहां पे होता है हमारा अमाइंस चैप्टर खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट अमाइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में, ताकि आपका अमाइंस एक बार वन शॉट देख लो, एक बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।